ओके सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे रिएक्ट ऐप की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। देखो, रिएक्ट ऐप के अंदर जब आप फोल्डर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, रिएक्ट ऐप जब आप सीखते हो, रिएक्ट ऐप को बनाना जब सीखते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर आता है वो लर्निंग के लिए इज गुड। बट अगर मैं जब बात करता हूँ बड़े फोल्डर स्ट्रक्चर की, बड़ी एप्लीकेशन की, देखो लार्जर एप्लीकेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है स्केलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। आप जो कोड लिख रहे हो वो आपका मैनेजमेंट उसकी अच्छी होनी चाहिए और आपका जो कोड है वो स्केलेबल अच्छा होना चाहिए। तो स्केलेबल और मैनेजमेंट बनाने के लिए आपका कोड जो है प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर जो आपको नॉर्मली जो मिलता है दैट इज नॉट इनफ अगर आप बड़ी एप्स की बात करते हो, ठीक है। लर्निंग पर्पज के लिए वो बेस्ट है, उससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। बट अगर मैं बात करता हूँ लार्जर एप्स की, तो वहां पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, वो फोल्डर स्ट्रक्चर आपको काम करना पड़ेगा और वही फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इन द सेंस तो आज हम सीखेंगे कि बड़ी एप्लीकेशन, लार्जर एप्लीकेशन के अंदर जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है और वो कैसे बनता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं। मैं यूज करूंगा वेट प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने एक एप्लीकेशन बना लिया वेट के थ्रू, आपको आती है कि वेट के थ्रू एप्लीकेशन बनानी। हम उसी प्रोजेक्ट को लेवरेज करेंगे, उसी प्रोजेक्ट के अंदर नई चीजें ऐड करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें हम अपनी न्यू इसके अंदर एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मेरे स्क्रीन आप देख ही पा रहे हो। मेरे स्क्रीन के अंदर देखो नोड मॉड्यूल्स, आपको पता ही है नोड मॉड्यूल्स क्या होता है। पब्लिक आपको पता ही होगा, एसआरसी फोल्डर पता ही है, ठीक है। उसके अलावा जो है उस पर आपको कोई ध्यान नहीं देना, वो नॉर्मल फाइल्स होती हैं, सारी प्रोजेक्ट के अंदर होती है, ठीक है। एक और चीज, जैसे मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं तो नॉर्मल कोई अलग एक्स्ट्रा फाइल नहीं है। जैसे मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज करूंगा तो टीएस कॉन्फिग फाइल इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट प्लस जेएक्स सिंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं कोई टेलविंड सीएसएस यूज नहीं कर रहा अभी के लिए, तो टेलविंड सीएसएस की कोई एक्स्ट्रा फाइल, यहाँ पे कोई जेसन फाइल इसके अंदर जेएस फाइल कॉन्फिग फाइल नहीं ऐड हुई, ठीक है। तो सिंपल ये है कि अभी हम सिर्फ सीखेंगे बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक रिएक्ट ऐप का, ठीक है। और वो सब एक लाइब्रेरीज है, वो आप सब इंपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। चलो देखो, पब्लिक के अंदर आपको, पब्लिक फोल्डर के अंदर आपके पास एक एसेट्स फोल्डर होता है। जो पब्लिक फोल्डर के अंदर एसेट्स फोल्डर होता है, इसके अंदर आप वो चीजें रखते हो जो आप कह सकते हो जो स्टैटिकली आपको डिप्लॉय करनी है, जिसमें यूजर को ऑथेंटिकेट होने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर आप वो चीजें रखोगे, जैसे कोई इमेज हो गया, या फिर कोई जीएस फाइल होगी, या फिर कोई सीएसएस फाइल हो गई, या फिर कोई एचटीएमएल फाइल हो गई, या फिर कोई वीडियो फाइल हो गई, कोई भी मतलब ऐसा सोर्स, ऐसी चीजें जो आप पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहते हो, ठीक है। जो भी आप पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहते हो वो पब्लिक के अंदर एसेट्स फोल्डर बनाओ और उसके अंदर रख दो। एसेट्स फोल्डर के अंदर जैसे कि आप इमेजेस को पब्लिकली करना चाहते हो तो पब्लिक एसेट्स, देन उसके अंदर इमेजेस फोल्डर, फिर उसके अंदर इमेजेस, ठीक है। अगर आप सपोज कुछ वीडियोस को पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहते हो, देन पब्लिक एसेट्स फोल्डर, पब्लिक के अंदर एसेट्स फोल्डर, देन उसके अंदर एक वीडियो फोल्डर और उसके अंदर वो सारी वीडियोस जो आप पब्लिकली अवेलेबल कराना चाहते हो, ठीक है। या फिर कोई एचटीएमएल फाइल, लेट्स सपोज आपके पास कुछ एचटीएमएल के स्मॉल स्मॉल पेजेस जो आप कहते हो कि मैं पब्लिकली इनको अवेलेबल कराना चाहता हूं, यूजर कैन गो टू दिस राउट और स्पेसिफिकली वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक के अंदर एसेट्स और उसके अंदर एचटीएमएल फोल्डर और एचटीएमएल फोल्डर के अंदर एचटीएमएल फाइल्स, ठीक है। तो एसेट्स फोल्डर इज बेसिकली फॉर दोस थिंग्स जो पब्लिकली विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन यूजर कैन गो टू दैट स्पेसिफिक फाइल और वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है एसेट्स फोल्डर पब्लिक के अंदर, ठीक है। देन अगर मैं आता हूं एसआरसी फोल्डर के अंदर, एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक और एसेट्स फोल्डर बना सकते हैं। अब ये जो एसआरसी के अंदर एसेट्स फोल्डर है, ये स्पेसिफिकली मेरी एप्लीकेशन के लिए होता है। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी रिएक्ट ऐप, देखो मैं रिएक्ट ऐप जो बनाऊंगा वो सारी की सारी मेरी एसआरसी फोल्डर के अंदर ही बनेगी। अगर मैं बात करता हूं एसआरसी फोल्डर के बारे में, एसआरसी फोल्डर के अंदर ही मैं पूरी रिएक्ट ऐप को बनाता हूं, राइट, ये आपको पता ही है। अब मैं जब रिएक्ट ऐप बना रहा हूं, अगर उसको किसी चीजों की रिक्वायरमेंट है एसेट्स में, जैसे कोई इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, उसे कुछ ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी इमेजेस और वीडियोस को मैं कहां रखूंगा, एसेट्स फोल्डर के अंदर रखूंगा। सो ये जो एसेट्स फोल्डर है ये स्पेसिफिकली मेरी ऐप के लिए, ठीक है। अब देखो आपकी रिएक्ट ऐप के अंदर जो मेन चीज होगी वो होगी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाना है जो डिफाइन करेगा, जिसके अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, देखो स्पेसिफिक होते हैं कंपोनेंट भी। अगर आपके कोई कॉमन कंपोनेंट है, जैसे कि मैं कोई ऐसे बटन बनाना चाहता हूं, ऐसे बटन जो डायनेमिकली ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, जैसे कि मेरे को कोई लॉगिन बटन बनाना है, तो लॉगिन बटन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बटन टैग यूज करूंगा। तो मैं बटन टैग को बार बार यूज ना करके मैं कंपोनेंट बना दूं और उस कंपोनेंट को ऐसा बनाऊं यूजिंग प्रॉप्स एंड कंडीशनल रेंडरिंग कि वो बटन कंपोनेंट हर बटन के लिए काम करने लगे। ये आता है, ये एडवांस पार्ट्स के अंदर आता है। बट ऐसे कंपोनेंट जो कॉमन कंपोनेंट्स है, तो मैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर वो कंपोनेंट दो फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट इज कॉमन, वो चीजें जो कॉमन कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लेआउट की, ठीक है। अब वो कंपोनेंट जो लेआउट बनाते हैं, जैसे कि नैव बार, साइड बार, या फिर आपके कोई वीडियो कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास कंपोनेंट फोल्डर के अंदर दो फोल्डर होंगे। फर्स्ट इज कॉमन कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज लेआउट कंपोनेंट। कॉमन जो है वो डिफाइन करता है उन कंपोनेंट्स को जो कॉमनली यूज है पूरी ऐप के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ लेआउट की, लेआउट के अंदर वो कंपोनेंट्स होंगे जो स्पेसिफिक लेआउट या फिर स्पेसिफिक यूआई के पार्ट है, जैसे कि नैव बार, साइड बार या फिर वीडियो कंपोनेंट, क्लियर। देन अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास सोर्स फोल्डर के अंदर फिर तीसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फीचर्स।
ठीक है। अब देखो ये जो फीचर्स हैं ये स्पेसिफिक है, जैसे कि मेरा कोई फीचर है जिसमें मैं ऑथेंटिकेशन ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा एक फीचर है। प्रोडक्ट्स को कार्ट के अंदर ऐड करना वो एक फीचर है, ठीक है। तो एक वो फीचर, अगर मैं ऐसा फीचर बनाना चाहता हूँ, अगर मेरे को वो फीचर बनाना है जैसे कि जिसमें ऑथेंटिकेशन है, तो उसके अंदर क्या होगा, उस ऑथेंटिकेशन को करने के लिए जो उसके कंपोनेंट्स लगेंगे, उसके हुक्स होंगे, उसके जो यूआईज होंगे, वो सब के सब मैं क्या कर सकता हूँ, एक फीचर्स के अंदर फोल्डर है, उसके अंदर ओथ नाम का एक फोल्डर बनाऊं और उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजें स्पेसिफिकली ओथ के लिए मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं कोई फीचर बनाता हूँ जैसे कि ओथ नाम का ऑथेंटिकेशन का, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल फीचर्स के अंदर एक फोल्डर बना लूँ ओथ का, ठीक है। जैसे कि ओथ के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, कंपोनेंट्स फोल्डर, ये डिफाइन करता है कि ये ऑथेंटिकेशन के कंपोनेंट्स, ठीक है। वैसे ही मैं जैसे कि ऑथ के अंदर और क्या हो सकता है, ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे कि हुक्स होते हैं जो ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है। वैसे ही ऑथेंटिकेशन करने के लिए कुछ एपीआईज भी होंगी, ठीक है। अब वो सारी एपीआई मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। वैसे ही एक हम बनाते हैं, फिर एक फाइल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं index.ts का। ये index.js फाइल जो है, ये जो क्या करती है, जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑथ नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एपीआई फोल्डर है, उसके अंदर ऑथ के अंदर कंपोनेंट फोल्डर है, ऑथ के अंदर हुक्स फोल्डर है, और ऑथ के अंदर एक index.js फाइल है। ये index.js फाइल इज लाइक अ बैरल फाइल, ये बैरल है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये ऐसी फाइल है जो सब कुछ कंबाइन करके एक फीचर को आउटपुट करेगी, समझे। ये चीजें एडवांस पार्ट्स के अंदर आते हैं, बट मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा हम फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो समझिए कि ओथ जैसे एक फीचर मैंने बनाया, उसकी एपीआईज अलग रख दी मैंने, कंपोनेंट्स अलग रख दिए, हुक्स अलग रख दिए, और एक index.js फाइल बनाई। index.js फाइल आपकी क्या करती है, ये उस पूरे फीचर को एक्सपोर्ट कराती है यूजिंग उसकी एपीआईज, कंपोनेंट्स, हुक्स यूज करके। index.js के अंदर सब वो कंबाइन होगा और वो वहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आपको किसको कॉल करना है, सिर्फ index.js फाइल को कॉल करना है, आपको किसी और चीज को कॉल नहीं करना, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे कि मेरे पास कोई और फीचर भी हो सकता है, जैसे कि मैं दूसरा फीचर बनाता हूँ डैशबोर्ड, ठीक है, जैसे कि कोई एडमिन डैशबोर्ड। अब उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए उसकी एपीआईज होंगी, राइट, तो हम उसके अंदर रखेंगे। अब उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स होंगे, तो हम उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए कुछ क्या होंगे, उसके कुछ स्पेसिफिक हुक्स होंगे, वो सारे के सारे मैं यहाँ रखूंगा। और वैसे ही फिर लास्ट में क्या बना दूंगा मैं, एक index.js फाइल। ये फिर क्या करेगी, बेरल का काम करेगी, ये कॉम्बिनेशन का काम है, ये सारा कुछ कंबाइन कर देगी और ये आउटपुट कर देगी डैशबोर्ड के फीचर को। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है एक फीचर बनाने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, फीचर्स क्लियर हो गया, फीचर्स, कंपोनेंट्स, एसेट्स, ये आपको समझ आ गया। फिर आते हैं हम किसमें, नेक्स्ट फोल्डर पे, जो कि होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट फोल्डर। अभी जो कॉन्टेक्स्ट फोल्डर आपको बताइए, एक रिएक्ट ऐप के अंदर स्टेट मैनेजमेंट कितनी बड़ी चीज होती है। आप जब ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करते हो तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मेरा कोई ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट है, या फिर मेरा कोई थीम का कोई कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। ऐसे जो कॉन्टेक्स्ट, ऐसे स्टेट्स जो ग्लोबली, तो उनको मैं क्या रख सकता हूँ, अपनी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या बना दूँ, एक और फोल्डर बना दूँ, या फिर डायरेक्टली मैं कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो जैसे ऑथ कॉन्टेक्स्ट और जेएस फाइल, या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट फोल्डर के अंदर एक और फाइल हो सकती है, जैसे इसको हम बोल सकते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट और जेएस फाइल। तो ऐसे हम कॉन्टेक्स्ट फोल्डर हम बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारे पास दूसरे फोल्डर होते हैं जिसको हम बोलते हैं हुक्स फोल्डर। अभी हुक्स क्या होते हैं, इसके अंदर वो सारी जेएस फाइल्स होंगी, वो सारी जेएसएक्स फाइल्स होंगी जो आपके कस्टम हुक्स होते हैं रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर कस्टम हुक्स नाम का एक फीचर होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, 3 से 4 प्री डिफाइंड हुक्स को यूज करके कंबाइन करके एक कस्टम हुक बनाते हो, और वो कस्टम हुक एक फीचर को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे कि एक फीचर है, लेट्स सपोज मुझे लॉगिन कराना है। अब लॉगिन कराने के लिए मैं स्टेट यूज करूंगा, कॉन्टेक्स्ट यूज करूंगा, इफेक्ट यूज करूंगा। अब वो तीनों को कंबाइन करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक कस्टम हुक बना सकता हूँ। अब वो कस्टम हुक मैं हुक्स फोल्डर के अंदर रखूँ, क्लियर। तो हुक्स बेसिकली वो हुक्स, ये बेसिकली उनको डिफाइन कर रहा है जो यूजर ने खुद के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये हुक्स फोल्डर होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई बना सकता हूँ यूज लॉगिन डॉट जेएस फाइल, या फिर कोई बना सकता हूँ मैं यहाँ पे कोई हुक अपना खुद के लिए बना दूँ, जैसे कि यूज फेच। कुछ नहीं होते फंक्शंस ही हैं, बस इनको प्री डिफाइंड या बोल सकते हैं इसको कस्टम हुक्स बोलते हैं, जो प्री डिफाइंड हुक्स को कंबाइन करके एक स्पेसिफिक फीचर बनाते हैं, ठीक है। ये हुक्स फोल्डर हो गया आपका। अगर मैं बात करूं, जैसे कि अब मेरे पास सबसे मेन चीज होती है जिसको बोलते हैं पेजेस। तो पेजेस अलग होते हैं, कंपोनेंट्स अलग होते हैं। कंपोनेंट स्पेसिफिक यूआई पार्ट, और पेजेस मींस जैसे कि होम पेज पूरा, जैसे कि लॉगिन पेज हो गया पूरा, जैसे कि साइन अप पेज हो गया। तो वो पूरे पेजेस वो हमारे पेजेस फोल्डर के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी सर्विसेज फोल्डर। अब सर्विसेज फोल्डर क्या होता है बताता हूँ। पहले हम पेजेस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल बनाते हैं, जैसे कि होम डॉट जेएसएक्स फाइल, ये डिफाइन करता है कि पूरा होम पेज है, ठीक है। ऐसे मैं क्या बना सकता हूँ, लॉगिन डॉट जेएसएक्स, मतलब पूरा लॉगिन पेज डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर फुटर है, हेडर है, ठीक है, वो सब। ऐसे ही पेजेस के अंदर जैसे हो सकता है एक लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि कार्ड
.js है, ये पूरा कार्ट पेज डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास क्या बनते हैं, पेजेस बनते हैं, ठीक है। फिर आता है मेरे पास सर्विसेज फोल्डर। अब सर्विसेज के अंदर क्या होती है, अब सर्विसेज इन द सेंस ये डिफाइन करता है आपकी वो सर्विसेज जो आपकी रिएक्ट टाइप को चलाने के लिए यूज होती है। जैसे कि मैं कोई एपीएस कॉलिंग करता हूँ, तो मैं एपीआई कॉलिंग डायरेक्ट नहीं करता, मैं एपीआई कॉलिंग हो गया और उससे जो सर्विसेज होती है, जैसे कि एपीआई एक सर्विस है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट एपीआई कॉल्स नहीं करूंगा, जो आप नॉर्मली सब सीखते हो तो उसमें क्या करते हो, कंपोनेंट के अंदर यूज इफेक्ट के अंदर डाल देते हो सीधा एपीआई कॉल एक्स डॉट गेट है ना, अब कंपोनेंट के अंदर ही लगा देते हो। बट बड़ी एप्स के अंदर ऐसे डायरेक्टली आप यूज करना इज नॉट अ स्केलेबल पार्ट। हमें ऐसी एप्स बनानी है, ऐसी ऐप बनानी है जो रियूजेबल हो, स्केलेबल हो, मैनेजेबल हो। इसलिए हम सर्विसेज फोल्डर अलग करते हैं और उसके अंदर जैसे हम एपीआई कॉलिंग कर रहे हैं तो हम एपीआई फोल्डर बना के और उसके अंदर सारी एपीआई डाल देते हैं जो जो मेरी स्पेसिफिक एपीआई है, ठीक है। जैसे कि सर्विसेज के अंदर मैंने एक एपीआई फोल्डर बनाया और एपीआई फोल्डर, अब एपीआई फोल्डर के अंदर जैसे मैं सारी एपीआई डिफाइन करना चाहता हूं जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। जैसे मैं एक प्रोडक्ट कंपोनेंट प्रोडक्ट ऐप बना रहा हूं जिसके अंदर जैसे ई कॉमर्स हो, अब ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी एपीआई होंगी वो सारी की सारी मैं सर्विसेज एपीआई और एपीआई के अंदर प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर रखूंगा सारी एपीआई जो उससे रिलेटेड। ओके, तो दिस इज द पॉइंट। लेट्स सपोज अब मैं जैसे डिफाइन करता हूं मेरी वो सारी एपीआई जो डैशबोर्ड के लिए कॉल होती है या फिर डैशबोर्ड के ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कार्ट, अब कार्ट को चलाने के लिए कुछ एपीआई होंगी, कार्ट के अंदर आइटम पुट करने के लिए कुछ एपीआई कॉल करोगे आप और वो सारी एपीआई आप कार्ट के अंदर पुट करोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है सर्विसेज के अंदर। एपीआई फोल्डर, एपीआई के अंदर कार्ट रिलेटेड जितनी भी एपीआई है सारी कार्ट फोल्डर के अंदर, प्रोडक्ट रिलेटेड जितनी भी एपीआई है सारी प्रोडक्ट्स फोल्डर के अंदर। तो ऐसे आप ये सर्विसेज फोल्डर को बिल्ड करते हो, ठीक है। फिर आता है आपके पास एक और मेन फोल्डर जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटीज। अगर आपकी वो सारी चीजें लाइक वो सारे हेल्पर फंक्शन जो आपकी रिएक्ट ऐप को चलने में हेल्प करते हैं, यूटिलिटीज है, ठीक है। तो वो सारी यूटिलिटीज जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कैसे कुछ फंक्शन जो आपकी एप्लीकेशन को चलाने में हेल्प कर रही है, constants.js, वो सारे कांस्टेंट फंक्शंस जो नॉर्मली यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो सारे मैं यूटिलिटीज फोल्डर के अंदर डाल सकता हूँ जो आपकी रिएक्ट ऐप को चलाने में हेल्प करते हैं, कुछ मतलब कॉमन फंक्शंस, हेल्पर फंक्शंस जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एक और मेन फोल्डर की जिसको बोलते हैं स्टाइल्स फोल्डर। अभी स्टाइल्स फोल्डर क्या होता है, ये स्टाइल्स फोल्डर वो सारे स्टाइल्स जो आप रखना चाहते हो अपनी सीएसएस फाइल के अंदर। वैसे मैं टेलविंड सीएसएस यूज करता हूँ, पर टेलविंड सीएसएस के साथ साथ कुछ आपको सीएसएस फाइल्स भी बना सकते हो, राइट। तो सारी सीएसएस फाइल्स आप स्टाइल्स फोल्डर के अंदर रखोगे। जैसे कि एक मेन फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं global.cs, ये डिफाइन करता है ग्लोबल फाइल्स, जो आपकी ग्लोबल सीएसएस फाइल है वो सारी की सारी आप यहीं रखोगे, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं नेक्स्ट फोल्डर पे, राउट्स पे, ठीक है। अब आपकी जो एप्लीकेशन के राउट्स होंगे वो सारे के सारे आप यहाँ डिफाइन करोगे। जैसे कि ऐप राउट्स हो गए .js फाइल, आपके कुछ एडमिन राउट्स है तो आप उसके लिए अलग से JS फाइल बना के रख सकते हो। कुछ लॉगिंग के लिए आप राउट्स ऐसे डिफाइन करना चाहते हो वो सारे यहाँ रख सकते हो। या फिर जो ऑथेंटिकेटेड राउट्स होते हैं जो ये चाहते हो कि वो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर यूज करें, वो सारे राउट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो राउट्स फोल्डर इज ऑल अबाउट राउटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है। आप नॉर्मली क्या करते हो, सब कुछ एक ही सोर्स फोल्डर के अंदर पेल देते हो, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ बड़ी एप्लीकेशन है, तो बड़ी एप्लीकेशन में देखो ऐसा कुछ आपके पास फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा और ऐसा ही कुछ आप फोल्डर स्ट्रक्चर आप देखने वाले। देखो ये जो है ये स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, स्टैंडर्ड इतना होता है। बट आप ये नहीं कह सकते कि यही स्टैंडर्ड है या फिर बोल सकते हो कि यही मस्ट होगा यूज करना, नहीं, ये स्टैंडर्ड है। आप स्टैंडर्ड के अलावा अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। या फिर कंपनी की अगर बात करें, कंपनी के अंदर 5 डेवलपर एग्री करते हैं कि हम ऐसा कुछ बनाना चाहेंगे तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये बस फोल्डर स्ट्रक्चर है, ये कोई डिफाइंड नहीं है कि अगर ये फोल्डर यूज करोगे तो एरर्स आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस फोल्डर स्ट्रक्चर है ताकि आप मैनेजमेंट कर पाओ। जैसे कि देखो एसेट्स फोल्डर बना दिया, सारे एसेट्स जो आपकी ऐप से रिलेटेड है सारे एसेट्स यहाँ पे हो गए। कंपोनेंट्स फोल्डर, कंपोनेंट्स के जैसे कॉमन कंपोनेंट्स, लेआउट कंपोनेंट्स हो गया, कॉन्टेक्स्ट जितने भी होंगे वो सारे यहाँ रख दिए। जो फीचर्स है आपकी एप्लीकेशन रिलेटेड जैसे ऑथेंटिकेशन फीचर हो गया, डैशबोर्ड फीचर हो गया, हुक्स जो आप यूज बनाने वाले हो, पेजेस फोल्डर हो गया, राउट्स फोल्डर हो गया, सर्विसेज फोल्डर है जो एपीआई जिसके अंदर लिख सकते हो आप, ठीक है। स्टाइल्स हो गई, यूटिल्स। यहाँ पे देखो सर्विसेज के अंदर जो एपीआई है, एपीआई कॉलिंग और एपीआई से कॉलिंग और बातें करने के लिए यहाँ पे एपीआई बनानी नहीं है, एपीआई आपकी बनी बनाई होंगी। आप कॉलिंग वॉलिंग जितनी भी करोगे सारी यहाँ पे करोगे, ठीक है। और यहाँ से फंक्शन एक्सपोर्ट करके अपने कंपोनेंट पे लेके जाओगे, ठीक है। और यूटिल्स फोल्डर, अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट फोल्डर को यूज करके एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊं तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना कि प्रोजेक्ट नाम से, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको चाहिए। इस फोल्डर स्ट्रक्चर को मैं यूज करके एक प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर हम बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ हम डाल देंगे, ठीक है। तो समझ जाओगे कि फोल्डर स्ट्रक्चर यूज कैसे होता है। बाकी ये फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत रिक्वायरमेंट्स थी कि कैसे एक बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है जो बनता है, आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाय द वे आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर नेक्स्ट अपकमिंग कंटेंट।